गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। फ्रेंड्स, बात करना था कल के वीडियो पर। स्पेशली कल हम लोग टेम्पेस्ट पर समरी देखे थे हिंदी में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी शामिल थे उसमें। फ्रेंड्स, द टेम्पेस्ट के बारे में आज फिर बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर टाइप के हैं, वो आपके समक्ष है। क्योंकि कल का वीडियो और ये वाला आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो फ्रेंड्स फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा द टेम्पेस्ट। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज प्रॉस्पेरो टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज यूसर्व्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। तो कह रहा है कि वो जो पोस्ट था फ्रेंड्स वो ड्यूक ऑफ मिलन था। एक्चुअली आपको बता दें, ड्यूक ऑफ मिलन जो है प्रॉस्पेरो रहता है, लेकिन उसका जो भाई है एंटोनियो वो उसे हड़प लेता है और ड्यूक ऑफ मिलन खुद बन जाता है। कौन? एंटोनियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में तूफान, जब तूफान में जहाज फंस जाता है तो अलोंसो का जो जहाज वापस आता है तो किस देश से वापस आता है? तो वो कहता है ट्यूनिस से। एक्चुअली ट्यूनिस में उसकी बेटी की शादी रहती है। वो अपने बेटी के शादी को ख़त्म यानी समाप्त जब हो जाता है शादी, तो उसके बाद ये लोग लौटते हैं, तब की यह घटना है। ट्यूनिस कंट्री है। हाउ लॉन्ग है प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन दियर आइलैंड। तो कह रहा है कि कितने समय तक प्रॉस्पेरो और मिरांडा, एक्चुअली जब एंटोनियो मिरांडा और प्रॉस्पेरो को देश निकासी करवा देता है तो ये लोग जाकर के एक आइलैंड पे रहते हैं और कितने साल? 12 ईयर्स, लगभग 12 साल उस आइलैंड पे रहते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर। कैलिबन्स की मम्मी का नाम साइक्रोक्स है, जो एक चुड़ैल रहती है। ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। कह रहा है कि जो टेम्पेस्ट नाटक है ना फ्रेंड्स, ड्रामा जो है वह कितने दिनों तक चला। तो आपको बताया है यह जो कहानी है मात्र एक दिन की कहानी है, जब वो ट्यूनिस देश से लौट रहे थे, बस उसी दिन की यह कहानी है। आगे कह रहा है कि विच मिथिकल फिगर्स अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रॉस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। अंततः जब मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी होती है तो उसमें कौन से मिथिकल फिगर्स हैं? तो 3 हैं। एक तो सेरस है, आइरिस है, जूनो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच कैरेक्टर इज प्रॉस्पेरोस ब्रदर। तो मैंने पहले ही बता दिया था, एंटोनियो जो है फ्रेंड्स प्रॉस्पेरो का भाई है, जो प्रॉस्पेरो को अब अपने देश से निकाल करके बाहर कर दिया। वो 3 साल की बच्ची मिरांडा के साथ निकल जाता है बाहर। एंटोनियो इस समय ड्यूक ऑफ मिलन है। विच कैरेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर। सेबेस्टियंस ब्रदर का जो नाम है वो ओलोंसो है। ओलोंसो जो है फ्रेंड्स इस समय ड्यूक ऑफ नेपल है। ध्यान रखिएगा, ड्यूक ऑफ नेपल्स इसे बोला जाता है ओलोंसो को। और इसमें कैलिबन कई बार इसे लालच देता है कि वह ओलोंसो को मार डाले, और जैसे ही अपने भाई ओलोंसो को मार देगा तो पूरा उसका थ्रोन उसका हो जाएगा। यानी जिस तरह से एंटोनियो ने अपने भाई को खदेड़ करके उसकी सत्ता हड़प ली थी, ठीक उसी तरह से ये भी बताता है कि सेबेस्टियन भी ओलोंसो को जान से मार दे और क्या कर दे, उसकी सत्ता अपने हाथ में ले ले। क्लियर है। व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन। तो कह रहे हैं कि जब फाइनल सीन आता है तो उसमें मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे होते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो कह रहा है कि प्लेइंग चेस। एक्चुअली फ्रेंड्स जितने भी लॉर्ड्स थे उस जहाज में सबसे अवगत करवाता है मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी के बारे में। तो उस दौरान ये लोग प्लेइंग चेस यानी चेस खेल रहे थे। व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन एक्ट 3 सीन 3। कह रहे हैं कि एक्ट 3 सीन 3 में यानी जो जादुई भोज था उस दौरान एरियल ने अपना कौन सा रूप धारण किया था। तो उस समय हार्पी यानी ईगल का रूप रखा हुआ था, एज्यूम कर लिया था अपने जो एरियल स्पिरिट है वो हार्पी का रूप धारण किया था। व्हाट डू प्रॉस्पेरो एंड एरियल सेट आउट एज बेट फॉर कैलिबन, ट्रैंकुलो एंड स्टेफानो। तो आपको बता दें कैलिबन वही है, साइक्रोस का बेटा है। ग्लिसनिंग अपैरल, अपैरल मतलब होता है कपड़ा, यानी चमकदार कपड़े को दे करके बेट मने होता है लालच दिखाते हैं। ठीक है, लालच दिखाते हैं, नहीं होता चारा के रूप में यूज करते हैं। कौन कौन? तो प्रॉस्पेरो और एरियल। ठीक, लालच देते हैं किसको? कैलिबन, ट्रैंकुलो और स्टेफानो को कुछ चमकदार कपड़े दे करके, दिखा करके। व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। किस बात को लेकर के कैलिबन हमेशा कहता है कि अब प्रॉस्पेरो को मारा जा सकता है?
हिज बुक्स मस्ट बी सीज्ड। एक्चुअली उसकी किताब को चुरा लिया गया है, ठीक है। तो कैलिबन को लगता है कि प्रॉस्पेरो को आसानी से मारा जा सकता है। फ्रेंड्स आपको बता दें, उस आइलैंड पे जा कर के जो प्रॉस्पेरो है वो जादू सीखता है, किताबों का कुछ गैंजोलो के द्वारा दिए गए कुछ किताबों का यूज करके वो जादू सीख लेता है 12 साल में, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओलोंसो डॉटर। तो ओलोंसो के बेटी का ही शादी था ट्यूनिस में, तो क्लारीबेल था उसका नाम, ध्यान रखिएगा। अलोंसो के डॉटर का नाम क्लारीबेल था और इसके बेटी का नाम फर्डिनांड था, ठीक है, फर्डिनांड। आगे कह रहा है कि व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली। एक्चुअली कैलिबन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। क्यों प्रॉस्पेरो? तो कह रहा है कि उन्होंने एक तर्क दिया था कि कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। कैलिबन कई बार कोशिश किया है मिरांडा का रेप करने के लिए। इस तर्क को देख करके प्रॉस्पेरो जो है उसके साथ कैलिबन के साथ बुरा बर्ताव करता है। हु हेल्प्ड प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली। अच्छा, इटली भागने के लिए प्रॉस्पेरो और मिरांडा का किसने सहयोग किया? वो गैंजेलो है। फ्रेंड्स वही गैंजेलो है जो मैजिक बुक दे करके उसे विदा कर देता है, कुछ पानी के बोतल से जो अन्य चीज़ें होता है सामग्री भगाने में। जब एंटोनियो और ड्यू का मिलन हो जाता है तो उसको भगाने में यह बड़ा सहयोग करता है गैंजेलो कि आप भाग जाओ अपनी बेटी के साथ। व्हाट डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बोट्समैन आफ्टर द टेम्पेस्ट। कह रहे तूफान के बाद एरियल ने जितने भी मैरिनर्स थे उसमें यात्री थे और जो नाव चलाने वाला था उसको उसने कहाँ रखा? तो कह रहा है कि अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर। हार्बर माने होता है बंदरगाह। उस बंदरगाह के में जो शिप था उस शिप में ही इसको सभी लोगों को सुला दिया था एरियल। वेयर डिड साइक्रोस इम्प्रिजन एरियल। एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बता दें, जब प्रॉस्पेरो सीख लेता है जादू तो वहाँ पर एक पेड़ में एक चीड़, पाइन मैंने जानते हैं ना, चीड़ का पेड़ होता है। उस चीड़ के पेड़ में उसके तने में एरियल जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको कैद कर लेती है साइक्रोस, ठीक है। और यही एरियल आ करके प्रॉस्पेरो से कहता है मुझे रिलीज़ कर दो। तो कहता है ठीक है मैं रिलीज़ कर दूंगा लेकिन काम करना पड़ेगा। तो एरियल जो आत्मा है ना फ्रेंड्स, स्पिरिट है, वो प्रॉस्पेरो के अंडर में रह करके काम करता है। साइक्रोस उसे एक पेड़ के तने में कैद की थी। व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनांड फोर्स टू परफॉर्म। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा काम था फर्डिनांड और कैलिबन का जो दोनों परफॉर्म करते थे? तो वो लकड़ी ढोने का काम उनको दिया गया था। किसके द्वारा? प्रॉस्पेरो के द्वारा। Who persuaded Sebastian to try to kill Alonso? देखिए एंटोनियो, जिस तरह से एंटोनियो जो है अपने भाई प्रॉस्पेरो को खरीद दिया था और सत्ता हासिल कर लिया था, ठीक वही जो है वो लालच देता है, उकसाता है सेबेस्टियन को कि क्या करो अपने भाई ओलोंसो को मार डालो जो इस समय ड्यूक ऑफ नेपल्स है, ठीक। व्हाट डज प्रॉस्पेरो इंटेंड टू ड्रोन आफ्टर ही रिकॉन्साइल्ड विद द एनिमीज। जब सभी दुश्मनों के साथ रिकॉन्साइल्ड कर लेता है यानी सामंजस्य स्थापित कर लेता है प्रॉस्पेरो, तो उस समय सोचता है डुबा दें, खत्म कर दें। किसको? तो अपनी किताबों को, यानी जो जादुई किताब था उसके पास, वो सोचता है अब इसका कोई काम नहीं है, सभी दुश्मनों को माफ़ कर देता है, भाई को माफ़ कर देता है और अंततः उस किताब को ख़त्म कर देने का सोचता है। What does कैलिबन से इज हिज चीफ प्रॉफिट। देखिए पूछ रहा है कि चीफ प्रॉफिट क्या है फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेजेस। तो कह रहा है जब लैंग्वेज सीख रहा होता है तो कैलिबन क्यों इसे चीफ प्रॉफिट बताता है? तो कह रहा है कि ही नोज हाउ टू कर्स। वो जान गया है कि किस तरह से अभिशाप श्राप दिया जाता है। कैलिबन उस जादू से जादू के बुक से वो सीख गया है किस तरह से श्राप दिया जाता है, तो उससे चीफ प्रॉफिट बोला है कैलिबन। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर एरियल टू परफॉर्म। हाँ, तो कहता है कि फाइनल जो अंत में जो कार्य देता है प्रॉस्पेरो एरियल को क्या करने के लिए? टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। और वो टू गिव द फ्लीट काम सीज यानी कहता है कि इस जो बेड़ा है ना शांत समुद्र में से पार करवा दो ताकि ये लोग कहाँ रिटर्न हो जाएं? इटली वापस चले जाएं। वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैज विजिटेड इंग्लैंड विच वंस। हमसे ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो इंग्लैंड विजिट किया था। वो कैरेक्टर कौन है? तो ट्रैंक्विलो है। ट्रैंक्विलो कौन है? एक मजाकिया हास्यास्पद कैरेक्टर है, जेस्टर है, ठीक है। और जबकि स्टेफानो क्या है? वहाँ एक नौकर है, ड्रंकर पियक्कड़ टाइप का नौकर है स्टेफानो, ये जेस्टर है। द टेम्पेस्ट इज प्रोबेबली द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाई हिमसेल्फ। तो स्वयं उन्होंने लिखा था द टेम्पेस्ट, और आपको बताया था 1611 में लिखा गया था। लास्ट प्ले माना जाता है इसलिए कि इसके बाद जो हेनरी 8 आया था फ्रेंड्स, वो फ्लेचर के साथ कोलैबोरेट किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन राइटिंग द प्ले? टेम्पेस्ट को लिखते समय किस लोकेशन को, रियल वर्ड यानी जो रियल वर्ड है ना, जो वास्तविक दुनिया है, उस वास्तविक दुनिया का वास्तव में लोकेशन क्या है? तो बरमुडा है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आप सुने होंगे, जहाँ से जहाज़ें गायब हो जाती हैं, कोई भी चीज़ वहाँ जाता है तो गायब हो जाता है। तो बरमुडा ट्रायंगल से ही, उस बरमुडा के स्थान से ही यह शेक्सपियर ने अपने लोकेशन को लिया है टेम्पेस्ट लिखने के लिए। ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ अ हाईली स्टिलाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि कुछ एस्पेक्ट में देखा जाए, प्ले के कुछ एस्पेक्ट में देखा जाए तो जो प्ले है ना वो एक मास्क के रूप में आता है। ठीक है, मास्क, ठीक है, तमाशा टाइप का। हु आर व्हाट कॉजेज द शिपरेक एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले? कह रहा है कि फ्रेंड्स जब प्ले होता है, जब प्ले शुरू होता है ना, ओपन होता है, तो उस दौरान शिपरेक जो जहाज का तबाही जो होता है वो किसके कारण होता है? कौन ऐसा करता है? तो प्रॉस्पेरो। एक्चुअली एक काम एरियल के द्वारा होता है, प्रॉस्पेरो ही आज्ञा दिया रहता है कि एरियल को कि तुम वहाँ लेकर के आओ, चाहे मतलब क्या हो जाए, जहाज शिपरेक हो जाए, मतलब तबाह हो जाए। आफ्टर द शिपरेक व्हाट डज प्रॉस्पेरो ऑर्डर एरियल टू डू? और शिपरेक के बाद प्रॉस्पेरो ने एरियल को क्या ऑर्डर दिया था? बिकम इनविजिबल, यानी वो अदृश्य हो जाए। हु प्लॉट्स टू मर्डर द शिपरेक्स लॉर्ड्स एज दे स्लीप? तो कह रहा है कि स्टेफानो और एंटोनियो, एक्चुअली एंटोनियो जो प्रॉस्पेरो का भाई रहता है फ्रेंड्स, ड्यूक का मिलन है इस समय, वो दोनों मिलकर के प्लाट बनाते हैं कि जितने भी शिपरेक्ड लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको सबको मार दिया जाए। स्पेशली उसमें ओलोंसो भी हैं, ठीक है, अन्य लोग भी हैं, ट्रिंकुलो भी है उसमें। तो कह रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको क्या किया जाए? मार डाला जाए। हु गेट्स ड्रंक एंड रोकोस? तो कह रहा है कि स्टेफानो भी है, पियक्कड़, ट्रिंकुलो भी है और कैलिबन भी है। ठीक है, रोकोस का मतलब होता है कर्कश हंसी, जिसे हम कह सकते हैं कर्कश हंसी। और कौन पीता है बहुत ज़्यादा जिसमें? तो स्टेफानो भी है, क्योंकि ड्रंकन बटलर बोला जाता है इसको। ट्रिंकुलो भी है जो जस्टर है, और कैलिबन आपको पता ही है सैक्रोक्स का बेटा है। व्हाट आर फर्डिनेंड एंड मिरांडा डूइंग व्हेन प्रॉस्पेरो रिवील देम टू द लॉर्ड्स? ये तो प्लेइंग चेस, रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। अंत समय में वो लोग चेस खेल रहे होते हैं, इसको ध्यान रखिए। हु इज़ द किंग ऑफ नेपल्स? तो इस समय किंग ऑफ नेपल्स कौन है? तो ओलोंसो है। यानी जब टेम्पेस्ट की हम बात कर रहे हैं इस समय, मतलब जब हम टेम्पेस्ट की बात कर रहे हैं उस समय ओलोंसो है किंग ऑफ नेपल्स। व्हाट हैज प्रॉस्पेरो बीन डूइंग ऑन द आइलैंड फॉर 12 ईयर? 12 साल से वो क्या कर रहा था प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पर? तो रिफाइनिंग हिज मैजिक, अपने जादू को रिफाइन कर रहा था, शुद्ध कर रहा था, बढ़िया बना रहा था, सॉल्व कर रहा था अपने जादू को। व्हाट डिड प्रॉस्पेरो डू फॉर एरियल? एरियल के लिए प्रॉस्पेरो ने क्या किया था? तो रिलीज हिम फ्रॉम इम्प्रिजमेंट। कह रहा है कि उसके कैद से, जो साइक्रोस ने एरियल को कैद किया था, उसके कैद से रिलीज किया था प्रॉस्पेरो ने अपने जादू के माध्यम से। हु हेल्प प्रॉस्पेरो टू एस्केप टू द आइलैंड वेयर एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस? तो गैंजेलो ही है जो मदद करवाया था प्रॉस्पेरो और मिरांडा को बाहर भेजने के लिए। हु प्रोवाइड्स द मेन कॉमिक रिलीफ इन द प्ले? तो ट्रैंकुलो और जो स्टेफानो है फ्रेंड्स, ये कॉमिक रिलीफ का काम करते हैं इन द टेम्पेस्ट। हु गॉट प्रॉस्पेरो इनटू ट्रबल बिफोर द प्ले बिगिंस? तो कह रहा है कि हिज परसूट ऑफ नॉलेज, एक्चुअली कह रहा है कि नॉलेज का जो उसका काम धंधा था ना, वही है जो उसे ट्रबल में डाला था। ठीक है, प्ले जो है शुरू होने से पहले हिज परसूट ऑफ नॉलेज जो है उसे ट्रबल में डाला था प्रॉस्पेरो को। व्हाट डज मिरांडा डू इन एक्ट 3 सीन फर्स्ट दैट इज सरप्राइजिंग? एक्चुअली कह रहा है कि एक्ट 3 सीन फर्स्ट में मिरांडा जो है फर्डिनेंड को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है और उससे शादी के लिए प्रपोज भी कर देती है। ठीक। व्हाट इज कैलिबन? कैलिबन क्या है? द सन ऑफ विच वैग। ध्यान रखिएगा, उस चुड़ैल का बेटा है, एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, एक जटिल चेहरा है और एक फूल है, एक मूर्ख भी है कैलिबन। किसमें? टेम्पेस्ट में। इन द प्ले इज कैलिबन अ मोनेस्टर और मैन? देखिए सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन कि कैलिबन जो है क्या मोनेस्टर है या मैन है? किसमें? द टेम्पेस्ट ड्रामा में कैलिबन एक राक्षस है कि एक आदमी है? तो कह रहा द मैटर इज लेफ्ट एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है यह अस्पष्ट है, यह मैटर जो है अस्पष्ट है। इसमें शेक्सपियर साहब ने क्लियर नहीं कर पाया कि कैलिबन जो है एक राक्षस है या एक आदमी है। अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। What kind of relationship does nearly every scene in the place depict? तो कह रहा है कि लगभग हर सीन में ये पावर ऑफ डायनेमिक, जो गतिशील पावर है ना, शक्ति है ना, उसको दिखाया गया है हर एक सीन में टेम्पेस्ट के। व्हाट डज द टेम्पेस्ट द बिगिंस द प्ले सिंबलाइजेस? तो कह रहा है कि शुरुआत में सफरिंग एंड मैजिकल पावर को दिखाया गया है, सिंबलाइज किया गया है।
ठीक है, सफरिंग यानी दुख और मैजिकल पावर्स जादुई शक्ति को दिखाया गया है। इन द ओपनिंग ऑफ दिस सीन व्हाट आर द नोबल्स डूइंग व्हाइल द स्टॉर्म रेजेस। तो कह रहा है कि जितने भी नोबल्स होते हैं, जो सामंत होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं किसके दौरान, जब स्टॉर्म आया था, तूफान आया था। तो रनिंग अराउंड इन चाओस, चाओस का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था में ये लोग भाग रहे थे कि किसी तरह से बचा जाए तूफान के दौरान। तो कह रहा है रनिंग अराउंड इन चाओस। व्हाट डज गंजोलो सजेस्ट द मैरिनर्स डू। जब तूफान आया था तो गंजोलो ने उन मैरिनर से क्या सजेस्ट किया था, तो कहा था प्रे फॉर द किंग, यानी राजा के लिए क्या करिए, प्रे करिए, प्रार्थना करिए। वेयर इज द शिप कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था, तो ट्यूनिस से आ रहा था, मैंने पहले ही बता दिया। हु डू सेबेस्टियन एंटोनियो कर्स। तो कह रहा है कि अच्छा सेबेस्टियन और एंटोनियो किसको श्राप दे रहे थे, तो बोट्समैन को दे रहे थे, वोट्समैन को। वोट्समैन जो होता है, जो नाव या जहाज को चला रहा था, उसको खूब और श्राप दे रहे थे, क्योंकि कहते हैं लोग ना कि जो नाविक होता है या जो सेलर होता है ना, वही कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रॉस्पेरो के वजह से हुआ था, एरियल ने ऐसा करवाया था, तूफान लाया था। वे डू एंटोनियो सेबेस्टियन एंड गंजालो गो व्हेन द मैरिनर्स क्राई आउट। तो कह रहा है कि जब सारे मैरिनर्स चिल्ला रहे थे उस समय एंटोनियो किसका भाई है, प्रॉस्पेरो का, सेबेस्टियन ओलोंसो का भाई है, और गंजेलो जो कोटियर है, ये तीनों लोग कहाँ चले जाते हैं, तो कह रहे टू लुक फॉर द किंग, राजा को ढूंढने, यानी प्रॉस्पेरो को ढूंढने चले जाते हैं। व्हाट डज मिरांडा इंट्रीट प्रॉस्पेरो टू डू विद द मैन इन द शिपरेक। अच्छा, इंट्रीट मैंने होता है विनती करना। मिरांडा ने प्रॉस्पेरो से क्या विनती किया था, मैन इन द शिपरेक, जो शिपरेक में व्यक्ति थे उनके लिए, तो कीप देम सेफ, यानी उन्हें सुरक्षित रखा जाए। मिरांडा ने अपने पिता प्रॉस्पेरो से विनती की थी। एज ही टेल्स हिज स्टोरी, जैसा कि बोला जाता है कहानी में, हाउ मेनी टाइम्स डज प्रॉस्पेरो टेल मिरांडा टू लिसन, 3 टाइम्स। तो कितनी बार, एक्चुअली जब अपने, कल मैंने बताया था फ्रेंड्स, अपने पास्ट के बारे में जब अपनी बेटी से बताता है कि कभी एक ऐसा समय था जब मिलन का राजा मैं हुआ करता था, तो उस समय मिरांडा को नींद आ रहा होता है, और तो वही पूछ रहा है कि उस दौरान जब कहानी बता रहा होता है फ्रेंड्स, तो वह मिरांडा को कितनी बार बोला है कि सुनो, टू लिसन, सुनो। तो 3 टाइम्स उसने कहा है। एक्चुअली वो सो रही थी, नींद में थी। हु हेल्प एंटोनियो रेज एन आर्मी एंड इसरप्ट प्रॉस्पेरो। एंटोनियो को किसने उकसाया, ठीक है, राइज एन आर्मी, और मतलब उसके विरुद्ध सैनिक खड़ा किया और उसकी सत्ता को हड़प लिया प्रॉस्पेरो की। तो कौन था, द किंग ऑफ नेपल्स था। और किंग ऑफ नेपल्स कौन है, ओलोंसो है। हु आर व्हाट इज सैक्रोस। तो सैक्रोस कौन है और क्या है, तो आपको बता दें, सैक्रोस जो है एक चुड़ैल है, कैलिबन की माँ है। वेयर वाज एरियल बिफोर प्रॉस्पेरो सेट हिम फ्री। तो कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरो से छुटकारा मिलने से पहले एरियल कहाँ थी या कहाँ था, तो इनसाइड अ ट्री। मैंने बोला था ना कि सैक्रोस ने एरियल की मतलब एरियल को क्या किया था, एक पेड़ के तने में कैद कर दिया था सैक्रोस ने। व्हाट डज कैलिबन डू आफ्टर प्रॉस्पेरो फर्स्ट समन हिम। तो एक्चुअली पहली बार जब प्रॉस्पेरो ने उसे बुलाया था तो कैलिबन ने उसे कर्स दिया था, ठीक है, बहुत ही श्राप दिया था प्रॉस्पेरो को। लेकिन प्रॉस्पेरो पहले से ही जादुई था, जादू सीख चुका था। अकॉर्डिंग टू कैलिबन, व्हाट डिड प्रॉस्पेरो डू टू एंगर हिम। कैलिबन के अनुसार प्रॉस्पेरो ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया, तो कह रहा है कि उसे धोखा दिया एंड इंस्लेव्ड हिम, और उसे अपना दास बना लिया। किसने, प्रॉस्पेरो ने, किसको, कैलिबन को। व्हाट डू मिरांडा एंड फर्डिनांड डू व्हेन दे फ्री सेट ईच अदर सी ईच अदर। तो पहली बार जब एक्चुअली फ्रेंड्स जब जहाज शिपरेक होता है ना, तबाह होता है, तो सभी लोग डूबने भागने लगते हैं, जबकि फर्डिनांड बच करके उस आइलैंड के दूसरे साइड में चला जाता है जहां पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा रहते हैं। और जैसे ही मिरांडा और फर्डिनांड एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। कल मैंने भी बताया था। व्हाट डज प्रॉस्पेरो डू विथ फर्डिनांड आफ्टर मिरांडा एंड फर्डिनांड हैव फॉलन इन लव। तो प्रॉस्पेरो को जब पता चल गया कि फर्डिनांड आफ्टर मिरांडा एंड मिरांडा हैव फॉलन इन लव, कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं, तो मेक्स हिम ए फीस्ट, तो फर्डिनांड को दावत पर बुलाता है प्रॉस्पेरो। हाउ डज प्रॉस्पेरो फील अबाउट मिरांडा एंड फर्डिनांड फॉलिंग इन लव। कैसा लगता है, कैसा महसूस करता है मिरांडा और फर्डिनांड को प्यार में पड़े हुए, तो सेक्रेटली प्लीज्ड होता है, यानी रहस्यमयी ढंग से वो खुश रहता है कि चलो मिरांडा और फर्डिनांड एक दूसरे से प्यार करते हैं। विच ऑफ द लॉर्ड्स एक्सप्रेसेस द बिलीव दैट द आइलैंड्स इज अ गुड प्लेस टू बी। तो गंजालो के अनुसार एक्चुअली एक्सप्रेस करता है गंजालो कि ये जो प्लेस है, आइलैंड है ना, इज़ गुड फॉर टू बी, रहने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। गंजालो का यह बात है, वो मानता है कि यह जो आइलैंड है बहुत अच्छा है रहने के लिए। हु डजंट फॉल अस्लीप व्हेन एरियल इंटरेस्ट प्लेइंग सोलमन म्यूजिक। जब एरियल सोलमन म्यूजिक, चला रहा था, कौन, एरियल जो आत्मा है, तो कह रहा है कि कौन नहीं सोया हुआ था, तो सेबेस्टियन याद करिए, ओलोंसो का भाई, एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई, नहीं सोए हुए थे। व्हाट डू सेबेस्टियन एंटोनियो प्लॉट व्हाइल द अदर स्लीप।
तो जब सभी लोग सो रहे तो सेबेस्टियन एंटोनियो ने क्या प्लॉटिंग किया था, क्या प्लॉट किए थे? वो प्लान ये बनाए थे कि अलोंसो को मारा जाए और सेबेस्टियन को राजा भी बना दिया जाए, यानी ड्यूक ऑफ नेपल्स हो जाएगा कौन? सेबेस्टियन, जबकि एंटोनियो तो प्रॉस्पेरो को खदेड़ करके ड्यूक ऑफ मिलान बना हुआ है। हु स्टॉप्स अलोंसोस मर्डर? अलोंसो के मर्डर को कौन रोकता है? तो एरियल एंड गेंजेलो। गेंजेलो कोटियर रहता है जबकि एरियल एक स्प्रिट है। When Trinculo sees Caliban lying on the ground under a clock, what does he do? तो कह रहा है कि ट्रिंकुलो एक जस्टर है, मजाकिया है। जब कैलिबन को देखता है कि घड़ी है, उस घड़ी के क्लॉक के नीचे वो है, तो उसके नीचे ज्वाइन कर लेता है, वो अभी चला जाता है। यानी एक बहुत बड़ी घड़ी है और उसके नीचे कैलिबन ऑलरेडी पड़ा रहता है और ट्रिंकुलो भी जाकर उसके नीचे चला जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन स्टेफानो स्पॉट्स ट्रिंकुलो एंड कैलिबन अंडर द क्लॉक, क्लॉक देखिए घड़ी नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी, एक क्लॉक माने एक कपड़ा होता है लबादा जिसे हम बोलते हैं, एक लबादा बोलते हैं, उसके नीचे चला जाता है, वो नीचे पड़ा रहता है। तो आपको बता दें कैलिबन उसके नीचे रहता है और उसमें यह भी घुस जाता है कौन? ट्रिंकुलो। और जब स्टेफानो एक ही कपड़े में दो व्यक्तियों के सिर को देखता है, हेड को देखता है, तो वो ए 2 हेडेड मॉन्स्टर बोलता है। और उसमें कौन कौन रहता है? तो ट्रिंकुलो का एक सिर दिखाई देता है, एक कैलिबन का दिखाई देता है, और स्टेफानो समझ लेता है क्या एक ऐसा राक्षस है जिसके 2 सिर है। क्लियर? व्हाट डज कैलिबन डू आफ्टर स्टेफानो मिस्टेक्स हिम फॉर समथिंग एल्स? तो कह रहा है कि कैलिबन क्या करता है, कब? जब स्टेफानो गलती करता है तो और पी लेता है, यानी जब जान लेता है कि कैलिबन जो है, स्टेफानो जो गलती कर रहा है वो हम लोग को क्या समझ रहा है, मोनेस्टर समझ रहा है, तो क्या करता है वो पी लेता है। हाउ डू स्टेफानो एंड ट्रिंकुलो व्यू कैलिबन व्हेन कैलिबन इज ड्रंक? तो अब देखिए, अब स्टेफानो और ट्रिंकुलो की नज़र में कैलिबन क्या हो जाता है जब पी लेता है? तो एज अ रेडिकुलस मोनेस्टर, यानी हास्यास्पद एक राक्षस बन जाता है कैलिबन। किसकी नज़र में? स्टेफानो और ट्रिंकुलो के बीच में। व्हाट डज कैलिबन, यहाँ एक्चुअली फ्रेंड्स यही चीज़ है ना, यहाँ पर आपको बताते हैं कॉमिक रिलीफ को दिखाया गया है। जब 2 हेडेड मोनेस्टर है या अन्य चीज़ें हैं ना, उस तरह का यहाँ पर कॉमिक रिलीफ को दिखाया गया। व्हाट डज कैलिबन ऑफर द 2 मैन? तो उन दोनों लोगों को कैलिबन क्या कहता है, ट्रिंकुलो और स्टेफानो को? टू शो देम अराउंड, यानी आसपास जितने भी आइलैंड की चीज़ें वो दिखाने के लिए क्या कहता है, ऑफर करता है। व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ दिस? तो कैरिंग वुड, मैंने पहले ही बता दिया है, ये दोनों लोग कैरिंग वुड करते थे, लकड़ी ढोने का काम करते थे। व्हाट वर्ड दैट फर्डिनेंड यूजेस टू डिस्क्राइब मिरांडा शेयर्स अ लैटिन रूट वर्ड विथ नेम? तो कह रहा है कि मिरांडा को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने फर्डिनेंड ने एक लैटिन रूट वर्ड यूज किया था, उस लैटिन वर्ड का नाम है एडमायर्ड। एडमायर्ड से ही मिरांडा को डिस्क्राइब किया है फर्डिनेंड। ये रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड है एडमायर्ड। व्हाट डज मिरांडा आस्क व्हेन शी फाइंड्स आउट द फर्डिनेंड इज अ प्रिंस? क्या पूछती है मिरांडा जब वो जान जाती है कि फर्डिनेंड एक प्रिंस है, राजकुमार है? तो कहते हैं कि वो उससे क्या करेगी? प्रेम करेगी। उससे क्या करेगी? प्रेम करेगी। व्हाट डज मिरांडा डू व्हेन फर्डिनेंड सेज दैट ही डज लव हर? तो वो कहता है कि ठीक है, वो उससे प्यार करता है, फर्डिनेंड कहता है कि वो उससे प्यार करता है, तो मिरांडा क्या करती है? उसे प्रपोज कर देती है। व्हाट टाइटल डज स्टेफानो अज्यूम इन द सीन? तो कह रहा है कि स्टेफानो जो है वो क्या एज्यूम कर लेता है? तो कहता है कि वो लॉर्ड ऑफ द आइलैंड बोलता है अपने आप को, इस आइलैंड का अपने आप को लॉर्ड बोलता है स्टेफानो। ठीक है। व्हाट डज कैलिबन से दैट हिमसेल्फ स्टेफानो एंड ट्रिंकुलो मस्ट डू टेक पावर फ्रॉम प्रॉस्पेरो? तो कह रहा है कि प्रॉस्पेरो से जो पावर है वो छीन ले गया कौन? स्टेफानो और ट्रिंकुलो। तो कैलिबन ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि स्टील हिज बुक्स, अगर पुस्तकें चुरा लो ना तो उसके पावर खत्म हो जाएंगे प्रॉस्पेरो के, उसकी जादू खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसा है। व्हाट डज एरियल डू टू लीड द मेन अस्ट्रे एंड डिस्टर्ब दियर प्लान्स? तो कह रहा है कि एरियल जो है कहाँ लेकर जाता है? उन लोगों को पथभ्रष्ट करता है और इंटरप्ट करता है उनके प्लान्स में, उनकी योजनाओं में, क्या करके? प्ले म्यूजिक, संगीत बजा करके। Why does Stefano relish the idea of becoming ruler of the आइलैंड किंग? तो कह रहा है कि स्टेफानो जो है क्यों अपने आप को आइलैंड किंगडम जो बताता है, रूलर बताता है अपने आप को? क्योंकि कह रहा है द म्यूजिक इज फ्री, यहाँ जो संगीत है ना वह स्वतंत्र है, फ्री है। एरियल टेल्स द मेन दैट द शिपरेक एंड द लॉस ऑफ फर्डिनेंड आर पनिशमेंट फॉर व्हाट? तो कह रहा है कि आपको बताइए कि शिपरेक क्यों हुआ था और फर्डिनेंड जो है गायब हो जाता है, क्यों ऐसा हुआ था? सारा पनिशमेंट क्यों, किसके लिए हुआ था? तो एंडेंजरिंग प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, यानी वो कहता है कि खतरे में डालने के लिए। मिरांडा और प्रॉस्पेरो को आप लोग देश निकासी करवाया था ना एंटोनियो, तो उसको खतरे में डालने के लिए ही शिपरेक हुआ था और फर्डिनेंड गायब हुआ था। व्हेन एरियल मेक्स द बैंक्वेट डिसअपीयर व्हाट डू द मेन डू? तो कह रहा है कि जब बैंक्वेट गायब हो जाता है, भोज गायब हो जाता है, तो जो नोबल मैन होते हैं वो क्या करते हैं? तो ड्रा दियर स्वॉर्ड्स,
अपने तलवारों को निकाल लेते हैं जब भोज गायब हो जाता है। वाई कांट द मैन अटैक एरियल विद देयर स्वॉर्ड्स, तो कह रहे हैं कि जो लोग थे वह एरियल पर अटैक क्यों नहीं कर सकते थे, तो कह रहा है द स्वॉर्ड्स बिकम हैवी, उनके तलवार बहुत ही भारी हो चुके थे इसलिए नहीं कर सकते थे अटैक। व्हाट डज ओलोंसो डू व्हेन रिमाइंडेड ऑफ देयर लाइकली डेथ ऑफ हिज सन, तो एक्चुअली कह रहा है कि जो जब बोला गया था ना कि ओलोंसो का जो बेटा फर्डिनेंड है ना वो हो सकता है वो मर गया हो, डूब गया हो, क्योंकि वो उस आइलैंड के दूसरे साइड में चला जाता है जिधर मिरांडा रहती थी, तो वो ट्राई टू ड्रोन हिमसेल्फ, वो कोशिश करता है ओलोंसो कि वो खुद डूब करके मर जाए। व्हाई डज प्रॉस्पेरो सडनली एंड द मास्क, प्रॉस्पेरो अचानक से उस मास्क को क्यों ख़त्म करवाता है, तो ही रिमेंबर्स कैलिबन्स प्लांट। एक्चुअली जो कैलिबन्स का प्लाट है ना, जो योजना है वो बना करके रखता था, उसको याद आ जाता है, उसीलिए उस मास्क को हमेशा तुरंत ख़त्म कर लेता है अचानक से। व्हाई डज एरियल एंड लेट ट्रैंक्विलो स्टेफानो एंड कैलिबन टू डिले दियर अटैक, तो कह रहे हैं कि ताकि एरियल कहाँ इन लोगों को लेकर चला जाता है ताकि अटैक होने में देरी हो, तो इनटू अ स्वैम्प, स्वैम्प माने एक दलदल स्थान पर लेकर के एरियल चला जाता है ट्रिंकुलो को, स्टेफानो को और कैलिबन को, क्योंकि ये लोग मारना चाह रहे थे। ओलोंसो को भी इन लोगों को प्लानिंग किए थे, साथ ही साथ प्रॉस्पेरो को भी। व्हाट डू प्रॉस्पेरो एंड एरियल यूज टू डिस्ट्रैक्ट ट्रैंक्विलो स्टेफानो फ्रॉम दियर स्कीम टू मर्डर प्रॉस्पेरो, तो फाइन क्लॉथ्स, एक्चुअली ये लोग सुंदर कपड़े दिखा करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ट्रैंक्विलो और स्टेफानो को, ठीक है, और क्या करना चाह रहे थे लोग, प्रॉस्पेरो को मारना चाह रहे थे। व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रैंक्विलो एंड स्टेफानो टच द क्लॉथिंग, और जैसे उस फाइन कपड़े को लोग टच करते हैं दे आर चेस्ट, उनके तो पीछा किया जाता है, वो लोग कैद हो जाते हैं एक तरह से। आफ्टर प्रॉस्पेरो टेल्स एरियल टू रिलीज द मैन ही गिव्स अ सोलिलोक्वी इन व्हिच ही गिव्स अप व्हाट, तो कह रहा है कि जब एरियल जो है प्रॉस्पेरो टेल्स एरियल रिलीज द मैन, प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि सारे लोगों को छोड़ दो, तो वहाँ पर ही गिव्स ए सोलिलोक्वी, एक सोलिलोक्वी देता है जिसमें वह क्या छोड़ने के लिए बोलता है, तो अपने जादू को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि सबसे सामंजस्य हो गया है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, भाई एंटोनियो को माफ़ कर देता प्रॉस्पेरो, इसलिए वो सोचता है कि मैजिक को अब क्या करेगा, छोड़ देगा। व्हाट डज प्रॉस्पेरो प्रॉमिस टू गिव एरियल एट लास्ट, तो कहता है कि प्रॉस्पेरो जो है वादा करता है एरियल से कि उसे भी क्या कर देंगे, उसकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी, अर्थात उसे भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा एरियल को, हमेशा हमेशा के लिए अपने अंडर में रखेगा नहीं। इन दिस फाइनल सीन व्हाट डज प्रॉस्पेरो डू टू हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों को क्या करता है प्रॉस्पेरो, तो फॉरगिव्स देम, उन्हें क्या करता है, माफ़ कर देता है, सबको माफ़ कर देता है। व्हाई डज प्रॉस्पेरो आस्क द ऑडियंस टू अपलाउड हिम एट द एंड ऑफ द प्ले, और कहता है उसे शाबाशी दें, ऑडियंस से कहता है, और उसे भी एक कहता है कि आप लोग क्या करिए, मुझे भी टू रिलीज़ हिम, यानी मुझे भी क्या करिए, अब स्वतंत्र छोड़िए, रिलीज़ कर दीजिए। ठीक यहीं पर जब रिलीज़ करने के लिए ऑडियंस से प्रॉस्पेरो बोलता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो टेम्पेस्ट ड्रामा है वो समाप्त हो जाता है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। कह रहा है कि विच इज़ द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज, क्लासिकल यूनिटीज़ का मतलब जो ऑब्जर्व करता है यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, तो वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी फॉलो करता है 3 यूनिटीज़ को, टेम्पेस्ट भी और कॉमेडी ऑफ एरर्स भी। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, तो शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें मिरांडा हीरोइन का काम करती है। फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, हु इज़ द स्पीकर, तो कहाँ से लिया गया है, वही है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर टाइटल लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विथ अ स्लीप। तो फ्रेंड्स ये लाइन है टेम्पेस्ट का, और किसका स्टेटमेंट है, प्रॉस्पेरो की स्टेटमेंट है। यही समाप्त होता है आज का ऑनलाइनर। लेकिन एक और नेट का एक क्वेश्चन है जो 2009 में पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं। हु रोट डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का एक नया वर्जन किसने लिखा है, जिसको द इंचेंटेड आइलैंड के नाम से जानते हैं, जॉन ट्राइडेन साहब ने लिखा है इसको, नेट 2009 में पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए एग्जाम्पलर सीएच। मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए ड्रामा के साथ। बाय बाय, टेक केयर।